बहुत से हमारे किसान भाई लोगों का कहना है कि सॉरी भाई, आपकी वीडियो के माध्यम से हमें एक से बढ़कर एक नॉलेज की बात सुनने को मिलती है। आप वीडियो लगातार बनाते रहिए और इसी तरह से नॉलेज भरी बातें हमको बताते रहिए। इस तरह से जब बात होती रहती है तो बिल्कुल लोग बोलते रहते हैं यार। तो मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं जो अपनी लाइफ में सीखा हूँ, जो मेरे सामने परिस्थिति निर्मित होती है, उन सब अनुभव को आप लोगों के बीच में साझा करूं, ये मेरा भी प्रयास रहता है। तो हम मेरी हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रहता है। बशर्ते यही है कि आप लोग अच्छे से देखते रहिए और क्या क्या आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, क्या जानने को मिल रहा है, उसको देखते रहिए और खुद प्रैक्टिकल करिए। और जितने भी पानी जांच करने वाले साथी लोग हैं वो भी देखते रहिए, और ये भू सर्वेक्षण विभाग वाले हैं वो भी देख लो यार, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे के लिए हो या दूसरे के लिए हो, तीसरे, ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो सबके लिए है, सबके लिए। बशर्ते यही कि आप लोग उसको अपनी जीवन में कैसे ढालते हैं वो आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में भी हम आपको बहुत सी चीज़ बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल भरा वीडियो होगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बशर्ते हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। भले सब्सक्राइब करो ना करो, हाँ, इसके बारे में नहीं बोलेंगे यार, लेकिन आपको जब बेनिफिट लेना है ना तो वीडियो को अंत तक देखो। बीच में देखो फिर स्किप करो फिर देखो, ऐसा मत करना यार। जब भी समय मिले तो पूरा देखो, नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी समय मिले शुरू से अंत तक देखो। तो चलिए हम अब पानी जांच शुरू करते हैं और इस बीच में बताएंगे कि क्या 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 वो परिस्थिति निर्मित होती है, सब बताएंगे। तो हम पहले की तरह इस वीडियो में भी बस हाथ को ऐसे करेंगे, नारियल को रखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलना है। उसमें ये चीज़ देखना है कि कहाँ नारियल ऐसी हो रही है, कहाँ नारियल ऐसी हो रही है, कहाँ नारियल भौरी मार रही है, ऐसा ऐसा, हाँ ना। इस सब चीज़ को देखते रहना, कहाँ नारियल ऐसी उठ रही है, सब चीज़ को आप देखते रहना। बशर्ते मैं अपनी हथेली को बस ऐसे ही रखूँगा, आप हथेली पर भी निगाह कर जमाए रहना भाई, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पानी है तो बताएगा, नहीं है तो नहीं बताएगा। कोई लाएंगे थोड़े है सो उसी को बताएंगे, अगर नहीं है तो बता देंगे भाई यहाँ पर ड्राई है, कोई धार नहीं है, और है तो कितनी मोटी कितनी पतली है वो भी बता देंगे यार। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए बस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी बात को हम वीडियो में आगे बढ़ते करेंगे। तो चलिए भाई, ठीक, ये चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, है ना। यहाँ पर कुछ रही है, देखो नारियल की ये पोजीशन देख लो, बाहर जा रही है, देखो जा रही है ना बाहर, हाँ ऐसा है। उधर गई तो ड्राई है, देखो ये हम जैसे नारियल को छोड़ रहे हैं बाहर जा रही है ना, कुछ इधर उधर हो रही है। इस साइड में है, देखो मैं को बता रहा हूँ, पानी जांच करने जा रहे हैं तो लहरें किस साइड में मार रही है, इस साइड में, उसको भी जान लेना आसानी से। देखो हम चल रहे हैं ना, ये देखो ये खींचता है अपनी तरफ, इधर आ जाए थोड़ा सा, नहीं है इस साइड में है, मतलब पानी खेत के इस मेड़ के उस पार है, मतलब दूसरे खेत में है, मुख्य धार उधर है ना, इस खेत में धार नहीं है। तो पानी की धार किसके खेत में चल रही है उसको जान लेना भाई। देखो इस जब हम इस किनारे में आ रहे हैं, इस किनारे में आ रहे हैं तो गतिविधि बढ़ रही है। जैसे इधर हट रहे हैं, देखो ऑटोमेटिक इसकी मूवमेंट कम हो रही है। ये देखो इस साइड जा रहे हैं तो मूवमेंट कम हो रही है, लेकिन मेड़ के इस किनारे में जा रहे हैं, मेड़ में जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस किनारे में हो रही है गतिविधि ज़्यादा, है ना। तो इस वीडियो में आप लोग यही देखना कि आपके खेत में पानी है कि दूसरे के खेत में पानी है, क्योंकि पानी जांच करने वाले के लिए हर एक किसान एक जैसा होता है भाई, है ना। देखो इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं तो मूवमेंट बढ़ रही है, लेकिन इस खेत में मूवमेंट डाउन है, ठीक है, इस खेत में मूवमेंट डाउन है। चलो हाँ, पानी जांच करने वाले भाई लोग देख लो पानी की क्या बोलते हैं उसको, धार किधर है, पानी की सीपेज किधर है ना। आप लोगों को जानने को अच्छे से मिलेगा इस वीडियो में। देखो इधर पानी की धार इधर है, सीपेज ज़्यादा इधर है, एक लास्ट छोर है ना। लेकिन लास्ट छोर है तो क्या पानी की धार नहीं रही है, ऐसा नहीं है। पानी की धार उधर ज़रूर है लेकिन इधर भी बनेगी, क्यों, थोड़े पानी सीपेज होते आगे बढ़ती है, और वही बहुत सारे पानी की धार मिलकर
छोटी छोटी पतली पतली धार मिलकर बड़ी धार में कन्वर्ट हो जाती है ना। इसलिए उम्मीद को नहीं छोड़ना है भाई। देखो ये नारियल, इधर नारियल देख लो, भौरी मार रहा है नारियल, है ना। फिर हम आपको दिखाते हैं, चलो भाई। देखो ये नारियल, नारियल देखो, देखो नारियल क्या कर रही है पोजीशन नारियल। मैं हाथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, देख लो ये, देख लो भाई। तो इस तरह से नारियल घूम रही है, मतलब ये है पानी की धार उधर है, पानी इधर बह रही है, पतली पतली बह रही स्पीड से और घूमते हुए स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, पतली है लेकिन स्पीड से आगे बढ़ रही है। और ऐसी थोड़ी थोड़ी आगे जाके बहुत चौड़ी धार में बदल जाती है भाई। जैसे गली मोहल्ले में क्या होता है, बारिश होती है ना, तो पानी थोड़ा थोड़ा इतनी पतली से रहती है, पानी की धार बहती रहती है और थोड़ी थोड़ी इस गली से आई, उस गली से आई, उस गली से आई, फिर ऐसा हो जाता है कि एक बहुत बड़ी धार बन जाती है और आगे बढ़ती है। ठीक वैसा ही है ना। चलो ठीक है, छोड़ते हैं। इस हिस्से में जा रहे हैं तो वही बता रहा है, पानी की पतली पतली, हाँ। इधर हट रहे हैं तो कम हो रहा है, इधर बढ़ रहे हैं तो देखो, क्योंकि पानी की धार उस खेत में है। इससे तो यही पता चल रहा है, पानी की धार उस खेत में है, इधर झीरा और सीपेज है। ठीक है, इधर झीरा और सीपेज है। देख लो इधर फिर कहीं पर हलचल तेज हो जाती है, कहीं पर हलचल कम होती है। तो ये देखो, ये मूवमेंट ऑटोमेटिक मूवमेंट है, इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। देख लो हथेली भी देख लो यार, अच्छे तरह से देख लो, है ना। नारियल हो रही है फिर घूम रही है, नारियल ऐसे ऐसे होके फिर घूम रही है, नारियल ऐसा ऐसा होके फिर घूम रही है, ऐसा। इसका मतलब यही है, पानी की धार दूर में है इधर और उसकी सीपेज इधर आई है और उसको कहीं गति मिल रही है, मतलब उसको ढाल मिल रही कहीं पर, है ना। तो उससे आगे बढ़ रही है और इधर स्पीड लेते हुए चल रही है। तो पानी की थोड़ी थोड़ी धार जो है आगे मोटी धार में बदल जाएगी, है ना। ये देखो फिर, है ना। देखो ये, इसको कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। मैं हाथों से भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, भौरी पानी जब चलती जाती है ना, तो वो ऐसे घूमते हुए जाती है ना। जहाँ उसको जो गड्ढा मिल गया, ढाल मिल गया, वहीं पर वो बदल जाती है। तो ऐसी है ये कंडीशन। ये देख लो भाई, ये इसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, नारियल घूम रही है। देखो ये कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसी जगहों में आप धार दो, पानी क्या पॉइंट लगा दोगे, पानी तो निकलेगा, लेकिन वहीं होगी पतली पानी की धार को कितने दूर तक खींचेगी बोर, बताओ, है ना। इसलिए कम चलता है। लेकिन यही धार थोड़े थोड़े आपको आगे निकलोगी, वहाँ पर दोगे तो भयंकर पानी निकलेगा। तो ऐसा होता है यार। फिर हम आगे चलते हैं, चलो इसको छोड़ते हैं, इस पोजीशन को, है। किनारे से थोड़ा सा हटके चल रहे हैं, क्योंकि इधर किनारे माथे तो मूवमेंट तेज हो जाती है, क्योंकि मेड़ के उस हिस्से में है, लेकिन हमें इस हिस्से का बताना है ना। देखो ये, और इसी देख लो भाई, ये देखो, ये देख लो, ये देख रहे हो नारियल को, देखो नारियल को, बिल्कुल नारियल को देखते रहो यार, है ना। ऐसा होता है, देख लो, कोई कुछ नहीं कर रहा है, नारियल को घूम रहा है ना, ऑटोमेटिक ये है, मतलब पतली सी झरना तेजी से बढ़ रही है और ये इसी धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। देखो ये मूवमेंट, तो ऐसा होता है। इसमें आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हम डिफरेंस एरिया में आए हुए हैं अभी। देखो ये आपको सीखने को कुछ अलग मिलेगा यहाँ पर। देखो नारियल आप स्वरूप बदलती चल रही है, ठीक है। देखो ये हाथ में रखते ही कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई। देखो नारियल ऑटोमेटिक, ठीक है, बदल रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है, जानना ज़रूरी है। नारियल को पकड़े, ये हथेली है, ऐसा पकड़ लिए
वजन दे रही है, पानी है। लेकिन पानी की पतली धार कैसा होता है, जब हमारे गली मोहल्ले में पानी बारिश होती है तो बहती है तो धार पतली पतली होती है। लेकिन वही धार दूर दूर से फिर आती है, कई गली से आती है, तो जहाँ पर वो और धार मिलती है वहाँ पर भौरी मारना शुरू कर देती है ना। फिर या कहीं पर उसको गड्ढा मिल गया तो वहाँ पानी तेज़ी से उड़ती है, फिर भौरी मारते हुए आगे बढ़ती है। तो वैसे ही पानी आ रही है, हिलोरी ले रही है, पानी आ रही है सीपेज के रूप में, कहीं ऊपर हिस्सा रहेगा, फिर वहाँ पर ऐसे टर्निंग होकर हिलोरे मार के फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे इस तरह से होता रहता है। तो ये कुछ दूरी तक ऐसी होती है, कुछ दूरी तक ऐसी होता है। इसके बारे में बता रहा हूँ, सुनना, ध्यान से सुनना। कई किसान ऐसे हैं, कई खेत ऐसे हैं जहाँ पर पानी की मुख्य धार होती है, पानी निकलता है वहाँ पर 5 HP 7 HP चलेगा वहाँ पर मोटर। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कुछ किसान का खेत ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई पानी ही निकलता, जैसे कि इस खेत के 4 खेत आगे में पानी निकलेगा बाजू में, है ना, लेकिन ये बीच वाले खेत में पानी नहीं निकलता। उस किसान के खेत में 4 खेत की दूरी में पानी अच्छा निकलेगा, है ना, लेकिन बीच वाले खेत में नहीं निकलता, फिर 4 खेत के बाद में दूरी में निकलता है पानी। तो इसका कारण यही है, मुख्य धार वो किसान के खेत में है जहाँ पर 5 और 7 HP का चल रहा है। बीच वाले खेत के किसान में क्या हुआ, धार तो अलग निकल गई दूसरी दिशा में, लेकिन बीच वाले में होता क्या, सीपेज रहती है। सीपेज की वजह से कहीं 1 HP का चलेगा, कहीं 2 HP का चलेगा, इस तरह से पानी का लेवल कम हो जाता है। जब यही सीपेज पानी, है ना, फैला हुआ पानी फिर इकट्ठा होकर आगे बढ़ जाती है ना, तो एक नई धार बना लेती है। वो फैला आता है, जैसे गांव में ना कई गलियों से पानी फैले हुए आता है। उसके बाद एक नाले या कहीं अंतिम छोर में जाके बहुत चौड़ी हो जाती है। गली में देखोगे तो पानी ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा तो बह रहा है ना, लेकिन वही पानी नाले के जाते जाते बहुत विकराल रूप लेती थी, इतना भयानक रूप ले लेती है। वहाँ पर खड़े होकर भी देखना, नज़ारा देखना मतलब दुर्लभ हो जाता है, इतनी चौड़ी हो जाती है। वैसे ही ना वहाँ पर पानी निकली है, बीच में सीपेज आ गई, थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठा होती है, आगे बढ़ गई, और जहाँ आगे बढ़ेगी वहाँ पर भयंकर पानी मिलेगा। तो किसान भाई लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि भैया उसके खेत में पानी निकल रहा है, बीच के खेत में कुछ नहीं निकलता या थोड़ा बहुत निकलता है, फिर 8-10 खेत के बाद में निकलता है पानी, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यही है, पानी की मुख्य धार दूसरे हिस्से से गुजर गई है, पानी की मुख्य धार दूसरे हिस्से से गुजर गई है, उनकी दिशा भी अलग निकल गई वहाँ से। लेकिन ये जो साइड वाले खेत हैं वहाँ सीपेज ही आ रहा है, जैसे कि नहर से सीपेज आता है ना, फिर वो कहीं नाली के रूप में आगे बढ़ जाती है जहाँ उसको गहरा मिले वहाँ, है ना, वैसी है। तो बीच वाले में सीपेज ही मिलेगा, फिर कहीं दूर में जाओगे फिर उसकी धार के रूप में बदल जाता है, कर्मठ हो जाता है वो। तो जहाँ 4 खेत के बाद में है वहाँ पानी मिलेगा, इधर के 4-5 खेत की दूरी में बोर चल रहा है, बीच में सूखा मतलब थोड़ा पानी मिलेगा, फिर 4-5 खेत की दूरी में फिर जाओगे फिर अच्छा पानी मिलेगा। अमूमन ऐसी होता है। तो कई किसान भाई यही कहते हैं कि सॉरी भाई उसके खेत में तो पानी चलता है, मेरा खेत बिल्कुल लगा हुआ है पास में, पानी क्यों नहीं निकलता? तो इसका कारण यही है ना, क्योंकि मुख्य धार से अलग है, फिर कुछ खेत की दूरी में पानी निकलता है। तो इसका कारण भी यही है, बीच में सीपेज पड़ा, थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होकर फिर वहाँ जा रही है, और वो कंटिन्यू चलते रहने से वो फिर धार में बदल जाती है। और बीच वाले किसान भाई के खेत में पानी कम ही रहता है, और आजू बाजू वाले के खेत में पानी ज़्यादा रहेगा। जैसे कि मैं हूँ, यहाँ पर ये शरीर है ना, यहाँ बीच वाले में कम रहेगा, इधर के इस वाले हिस्से में ज़्यादा रहेगा, इधर वाले में रहेगा, बीच वाले में डाउन रहता है। तो आप लोगों के गाँव में भी देखना ऐसा होता है, एक किसान के खेत में बम पर पानी मिलेगा, बीच वाले किसानों के बोर में चाहे कितना भी बोर करा लो पानी नहीं निकलता, कम निकलेगा, फिर कुछ दूरी में पानी निकलता है। तो इसका कारण यही है, इसका कोई और दूसरा रीज़न नहीं है, क्योंकि धार अलग हो गई। हाँ, उसी धार में लगाओगे ना, जहाँ है उधर जहाँ गई है उसमें निकलेगा, लेकिन बीच वाले में डाउन होता रहता है, फिर उसके जहाँ सीपेज है वहाँ मिलेगा। तो ऐसा अमूमन सभी एरिया में होता है, सभी क्षेत्र में होता है, और ये ऐसा ऑल वर्ल्ड में होता है, केवल भारत देश में हो या छत्तीसगढ़ में हो या गुजरात में हो या राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, ऐसा नहीं है, सब जगह होता है, अमूमन सब जगह ऐसी होता है।
है ना। ये जो सिचुएशन है हमेशा चलती रहती है, तो किसान भाई को इस बात को समझना पड़ेगा। उसके खेत में पानी निकल गया भैया, तो हमारे खेत में नहीं निकल रहा है, फिर उसके खेत में निकल रहा है, ऐसा धारणा मत बनाना। देखना पानी की धार किधर है, पानी की धार सही है जिस दिशा में उसमें पानी निकलेगा, बीच वाले में सीपेज आएगी, फिर कुछ दूरी में जाओगे फिर वो धार में बदल जाती है, तो ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। फिर हम अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तब तक के लिए सॉरी भाई को अनुमति दीजिए। जय जोहार।